बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का जो सपना है, आज भी बिहारवासी देख रहा है। बिहार आज तक विकसित प्रदेश क्यों नहीं बना? बिहार में आज तक पलायन क्यों हो रहा है? बेरोजगारी क्यों है? बिहार में सबसे ज्यादा अशिक्षा क्यों है? सबसे ज्यादा हर मानव इंडेक्स में बिहार सबसे पीछे है। आज तक आपने जाति के नाम पर वोट दिया, परिवार के नाम पर वोट दिया, आपने धर्म के नाम पर वोट दिया, लेकिन आपने कभी भी बच्चों के शिक्षा के नाम पर वोट नहीं दिया। आपने कभी भी रोजगार के नाम पर वोट नहीं दिया। आपने कभी भी पलायन को हटाने के लिए वोट नहीं दिया। बिहार के लोगों को अभी तक क्या लाभ मिला है? क्या एक आधार कार्ड भी बन गया है? आखिर प्रशांत किशोर जो चुनाव लड़ेंगे, कुछ ना कुछ पहले हक दिला दे बिहारियों को, क्या कोई फायदा दिला दे, तब जाकर के चुनाव लड़े या आधिकारिक घोषणा करे। ये किसका नारा था? जिसकी जितनी आबादी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। ये तो आपका ही नारा था ना। भागीदारी ये किसका नारा था? ये तो राजद वाले का या जदयू वाले का ही नारा था ना। तो ये नारा, इस नारा को सरजमीन, उन्होंने उस सरजमीन पर नहीं उतारा, वो सिर्फ और सिर्फ छलावा किया। आज 18% मैं राजद से पूछना चाहता हूँ, 18% मुसलमान है, उनको आपने कितनी हिस्सेदारी दिया है? आपको वोट का पैटर्न बदलना होगा। जब आप वोट का पैटर्न बदलेंगे तभी हमारा बिहार जो विकसित प्रदेश बनेगा, तभी हमारा बिहार शीर्ष टॉप 10 में आएगा। ये पैटर्न बदलने का अभियान है। चाहे राजद हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो लोजपा हो, चाहे वो जदयू हो, मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि आप लोगों ने किस आधार पे वोट लिया? 2025 में एमओआई समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। अब मुसलमान विकल्प की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, अब उनको एक विकल्प नजर आ रहा है। वो विकल्प जनस्वराज का विकल्प है, वो प्रशांत किशोर का विकल्प है। बिना कुछ किए हुए किसी की जय जयकार नहीं होती, और तूफान से डर के कश्ती पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यही चीज जो है आज प्रशांत किशोर जी कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना में है और आज जो है जन स्वराज की तरफ से बैठक रखी गई थी। आखिर उस बैठक का विषय क्या था और क्या कुछ हुआ, ये बताने के लिए हमारे साथ कटिहार से हैं डॉक्टर एम.आर. हक हैं। इनसे पूछेंगे कि आज का विषय क्या था और बैठक जो हुई वो, क्योंकि लगातार देख रहे हैं प्रशांत किशोर जो है जन स्वराज की तरफ से कहीं ना कहीं बहुत बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं। लोगों को लुभाने के लिए है या फिर कुछ और मुद्दा है? नमस्कार, आपके न्यूज लाइव लोगों के तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैम, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, सत्ता परिवर्तन की नहीं। जनस्वराज आज़ादी के बाद आज हमारा बिहार एक मजदूरों का फैक्ट्री, पलायन का फैक्ट्री और बेरोजगारों का फैक्ट्री बन चुका है। आखिर अभी हम लोग मंगल ग्रह में पहुंच चुके हैं, लेकिन आज बिहार जो बुनियादी समस्या है, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, नदी कटाव से आज़ादी, बाढ़ से आज़ादी, पलायन से आज़ादी, मजदूरी से आज़ादी, बेरोजगारी से आज़ादी, इसके लिए आज जमीन पे जो है बिहारी आज जो है संघर्ष कर रहा है। बिहार के लोग संघर्ष कर रहे हैं, एक विकल्प की तलाश है। और ये विकल्प जो है निश्चित रूप से जो है जनस्वराज और प्रशांत किशोर जी के जिस पार्टी के सूत्रधार हैं वो लेके आ रहे हैं। और हम समझते हैं कि 2025 में बहुत बड़ा एक अमूलचूल परिवर्तन, एक व्यवस्था परिवर्तन की जो हमारी लड़ाई है, उसके लिए जनस्वराज मजबूती से आएगी। और निश्चित ही मुझे यकीन नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि निश्चित जो है जनस्वराज व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में सफल होगा और सरकार जनस्वराज की बनेगी 2025 में। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, लेकिन लगता है कि लोगों को विश्वास दिला पाइएगा कि जो पहली पार्टियां ने नहीं किया बिहार के लोगों के लिए, वो आप लोग कर पाइएगा, या राजनीति की मोह से दूर होकर के कुछ काम कर पाइएगा आप लोग? देखिए, ईमानदारी से प्रयास, सच्चाई से जो प्रयास किया जाता है, जो संघर्ष होता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बिना कुछ किए हुए किसी की जय जयकार नहीं होती, और तूफान से डर के कश्ती पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यही चीज जो है आज प्रशांत किशोर जी कोशिश कर रहे हैं, एक कदम बढ़ा रहे हैं। जिस तरह हमारे गांधी जी ने एक आज़ादी की लड़ाई के लिए, आज़ादी का आंदोलन एक व्यापक किया पूरे देश में और जनभावना को जगाया आज़ाद होने के लिए देश को, उसी तरह से बड़े बड़े आंदोलन हुए। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन था, जेपी आंदोलन जो मूवमेंट चला था, लेकिन इस आंदोलन का आज क्या नतीजा हुआ? जेपी के जितने भी उनके शागिर्द थे, आज वो बिहार में राज कर रहे हैं। लेकिन जो बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का जो सपना है, आज भी बिहारवासी देख रहा है। बिहार आज तक विकसित प्रदेश क्यों नहीं बना? बिहार में आज तक पलायन क्यों हो रहा है? बेरोजगारी क्यों है? बिहार में सबसे ज्यादा अशिक्षा क्यों है? सबसे ज्यादा हर मानव इंडेक्स में बिहार सबसे पीछे है।
चाहे शिक्षा का इंडेक्स लीजिए, चाहे आप स्वास्थ्य का लीजिए, चाहे रोजगार का इंडेक्स लीजिए, हर चीज में आज बिहार और बिहारी पीछे है। क्यों है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये है कि बीजेपी, आरजेडी या किसी से भी पूछे जो विपक्ष पार्टी, उनका कहना है कि एक बात बताए, जो प्रशांत किशोर घोषणा करने वाले हैं 2 अक्टूबर को स्वराज को पार्टी, जन स्वराज को पार्टी बनाने के लिए, आखिर उनके वजह जन स्वराज के बिहार के लोगों को अभी तक क्या लाभ मिला है? क्या एक आधार कार्ड भी बन गया है? आखिर प्रशांत किशोर जो चुनाव लड़ेंगे, कुछ ना कुछ पहले हक दिला दे बिहारियों को, क्या कोई फायदा दिला दे, तब जाकर के चुनाव लड़े या आधिकारिक घोषणा करेगी पार्टी बनने वाली है। देखिए, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आज तक जो भी पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी का हो, चाहे राजद हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो लोजपा हो, चाहे वो जदयू हो, मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि आप लोगों ने किस आधार पे वोट लिया? किस आधार पे लिया? सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे? तो जाति और धर्म के नाम पे आपने वोट लिया, तो विकास कहां से करेंगे आप? लोग जाति और धर्म में बट करके वोट दे रहे हैं, विकास के लिए वोट नहीं दे रहे हैं। तो ये अभियान जो है, जन स्वराज का अभियान है, ये लोगों का माइंडसेट के वो बदल रहा है। ये लोगों का ये प्रशांत जी गांव-गांव जाकर के धूप में, बारिश में, अंधेर में का एक मुहिम है कि भाई, आज तक आपने जाति के नाम पर वोट दिया, परिवार के नाम पर वोट दिया, आपने धर्म के नाम पर वोट दिया, लेकिन आपने कभी भी बच्चों के शिक्षा के नाम पर वोट नहीं दिया, आपने कभी भी रोजगार के नाम पर वोट नहीं दिया, आपने कभी भी पलायन को हटाने के लिए वोट नहीं दिया, आपने कभी भी हमारे इलाके में एक मॉडल स्वास्थ्य स्ट्रक्चर बने उसके लिए आपने वोट नहीं दिया। आपको वोट का पैटर्न बदलना होगा। जब आप वोट का पैटर्न बदलेंगे तभी हमारा बिहार जो विकसित प्रदेश बनेगा, तभी हमारा बिहार शीर्ष टॉप 10 में आएगा। ये पैटर्न बदलने का अभियान है। राजद वाले जो है अब प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पांडे के नाम से बोलने लगे हैं, बोल रहे हैं कहां से हिस्सेदारी लेने के लिए आ गए बिहार में राजनीति के लिए। जानते हैं मैडम, आज तक हमारा देश विश्व गुरु क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना कि हर चीज को, हर राजनीति को हम लोग जाति और धर्म से जोड़ देते हैं। यही कारण है कि आज हम लोग पूरे, हमारा देश, हमारा राज्य आज विकास के मामले में, विकसित के मामले, तरक्की के मामले में पीछे चला गया है। ये जो बोल रहे हैं पार्टी वाले, राजद हो चाहे जदयू हो, जो भी बोल रहे हैं कि ये किसका नारा था? जिसकी जितनी आबादी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी, ये तो आपका ही नारा था ना। ये किसका नारा था? ये तो राजद वाले का या जदयू वाले का ही नारा था ना। तो ये नारा, इस नारा को उन्होंने उस सरजमीन पर नहीं उतारा, वो सिर्फ और सिर्फ छलावा किया। आज 18% मैं राजद से पूछना चाहता हूं, 18% मुसलमान है, उनको आपने कितनी हिस्सेदारी दिया है? आप बनेंगे चीफ मिनिस्टर और मुस्लिम को आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भी वो दावेदारी नहीं रखता है। एमएलसी बना रहे हैं, नेता बना रहे हैं। एमएलसी क्या पिछले को बना रहे हैं? आप दरी बिछाने का काम करा रहे हैं मुसलमान को। एमवाई समीकरण तो उन्हीं के साथ है। आपके एमवाई समीकरण ध्वस्त हो चुका है मैडम। 2025 में एमवाई समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। अब मुसलमान विकल्प की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, अब उनको एक विकल्प नजर आ रहा है। वो विकल्प जन स्वराज का विकल्प है, वो प्रशांत किशोर का विकल्प है। जन स्वराज पे कैसे विश्वास दिलाइएगा बिहार की जनता को? बिहार की जनता राजनीतिक से त्रस्त हो चुकी है। देखिए मैडम, जब कोई भी चीज नई शुरुआत होती है, हर सदी में जो है ना, हर सदी में राजनीति का पैटर्न बदल जाता है। बहुत हो चुका है इन लोगों की राजनीति। कभी 25 से 30 साल तक जदयू वाले किए, राजद वाले किए। लगातार मैं जब से भी होश संभाला हूँ तो इन लोगों को देख रहा हूँ, राजद, कांग्रेस, जदयू, भाजपा। तो आखिर ये नई पीढ़ी आ गई है, 21वीं सदी है, तो इसमें पैटर्न बदलना चाहिए ना। अब ये जात पात, धर्म की राजनीति में, परिवार की राजनीति में कब तक ये बिहार फंसता रहेगा? ये कब? अब वहाँ के जो माइनॉरिटी है वो अब उनका आंख अब खुल चुका है, वो अब राजनीति का पैटर्न को समझ रहा है, इनके भूल भुलैया को समझ रहा है। अब एक जन स्वराज उनके विकल्प के रूप में वहां भी धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रहा है और धीरे धीरे लोगों का विश्वास बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जन स्वराज के नेता थे। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि बिहार में बाहर जन स्वराज कितना ला पाता है और प्रशांत किशोर कैसे लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि राजनीति में वो कुछ नया करने वाले हैं, बिहार के लोगों के साथ कुछ नया होने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है प्रशांत किशोर को लेकर, जन स्वराज को लेकर के, आप हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।